एक चीज़ मैं और सर, एक अच्छी चीज़ जो कमर्शियली मुझे देखने को मिल रही है अब कि आप अपोलो ग्रुप को बिलोंग करते हैं, एक अपोलो टावर उन्होंने बनाया था और रिसेंटली अभी एक मैं आज सुबह ही होके आया उस बिल्डिंग में अपोलो हाई स्ट्रीट बनाया। दोनों का अगर मैं आर्किटेक्ट बोलूँ या फैसिलिटी बोलूँ या इंफ्रा बोलूँ, मतलब 10x से। तो ये जो आर्किटेक्चरल चेंज हम देख रहे हैं इंदौर में, ये कैसे इंस्पायर हो रहा है? क्योंकि कहने को तो आप वही फिर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बना सकते थे, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स की जनरली कॉस्ट ज़्यादा आती है। और मैं जो ऑब्जर्व करके आया कि इसमें अब जो ब्रांड्स भी आ रहे हैं वो भी नेशनली आ रहे हैं या इंटरनेशनल ब्रांड्स आ रहे हैं, तो ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आर्किटेक्ट का और लोगों का, तो ये इस चीज़ को आप कैसे देखते हो और कहाँ से ये इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहा है हमारा इंदौर? देखिए, अपोलो, मैं अपोलो से बिलोंग करता हूँ इसलिए नहीं कह रहा, पर अपोलो हमेशा इनोवेशन पे फोकस रहा है। Okay. हमेशा अपोलो टावर से अगर आप देखेंगे जर्नी करीब 30-35 साल पुरानी जर्नी है, तो अपोलो टावर में भी उन्होंने कुछ ऐसे इनोवेशन दिए थे। एस्केलेटर इंदौर में पहली बार लगाए थे, हाँ वहाँ पर पहली बार है ना। एक अपोलो स्क्वायर हमने बनाया था जंजीर वाला पे, उसमें कार आपकी रूफ पे पार्क होती थी। रूफ पे कार पार्क होती थी। देखिए, हम आपको स्पेस तो वही दे रहे हैं, 4 दीवारें होंगी, फ्लोरिंग होगी और उसके साथ छोटी मोटी एमिनिटीज़ होंगी, लेआउट्स में चेंजेस होते हैं, बट बेसिकली कंसेप्ट और इनोवेशन जो है वो आप अपोलो के हर प्रोजेक्ट में आपको मिलेगा। और जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, ओनर्स हैं, वो बहुत आगे का सोच के प्रोजेक्ट प्लान करते हैं। ओके, मतलब अगर मैं मतलब एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ, हमने 2008-9 में अपोलो डीबी डिज़ाइन किया था और आज 2024 में आज भी वो आर्किटेक्चर रिलेवेंट है। एंड मैं प्राउडली कहता हूँ कि हमारे अपोलो डीबी सिटी को बेस्ट टाउनशिप ऑफ सेंट्रल इंडिया का अवार्ड है। और जो अपोलो प्रीमियर हमारा कमर्शियल बिल्डिंग है, जो हमने 2015 में शुरू किया, 18 में, उसको सेंट्रल इंडियाज बेस्ट कमर्शियल बिल्डिंग का अवार्ड है। अगेन, इनोवेशन, कंसेप्ट, रिस्क, क्योंकि इनोवेशन में रिस्क होती है। अगर इनोवेशन नहीं चला तो आप फेल हो सकते हो। तो ये अपोलो ग्रुप की विशेषता है कि वो इनोवेशन के साथ जाते हैं, रिस्क लेते हैं, अपोलो की ज़्यादा है वो। तो ये एक पॉजिटिव जो चीज़ है। अब ये धीरे धीरे लोग दूसरे बिल्डर्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं, वो भी इनोवेशन की तरफ मूव हो रहे हैं, वो भी थोड़ा रिस्क लेना शुरू कर रहे हैं। इनोवेशन को मिलता है पैसा, मैंने देखा है, आपको मतलब लोग प्यार देते हैं। और शायद सर यही इनोवेशन अट्रैक्ट करती है बड़े ब्रांड्स को या नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स को। भाई आज ही जितने बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं इंदौर में, उसकी वजह है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने शायद सोचा ही नहीं था कि इंदौर में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। मैं जैसे कल आपसे बात भी कर रहा था कि हमें पूरे इंदौर का एक पूरा टूर बनाना चाहिए, क्योंकि आज भी लोगों के परसेप्शन में वही पुराना इंदौर है, वही छोटी छोटी बिल्डिंग्स है या वही टाउनशिप्स हैं। लेकिन जब जैसे आप जिस एरिया में आप लोकेटेड है, निपानिया एरिया, जब मैं भी उधर जाता हूँ तो एक वो अलग फील आता है उधर। अब एक हाई राइज बिल्डिंग कॉन्सेप्ट जो पूरा लाइन से दिखता है और मॉडर्न आर्किटेक्ट दिखता है। 2008 में ये अपोलो की रिस्क और इनोवेशन था। अपोलो और भास्कर समूह ने ये सोचा था कि हाई राइज कल्चर इंदौर में, जबकि बहुत पॉपुलर नहीं था उस समय, इंदौर में 2-4 हाई राइज बिल्डिंग थी। एक्सेप्टेबल होगा कि ये भी नहीं पता था, बट रिस्क ली, इनोवेटिव आइडियाज़ थे, आर्किटेक्चर रिलेवेंट था, इनोवेशन ही था। 30 एकड़ पे एक टाउनशिप बनाई जिसमें हमने प्लॉट भी दिया, कमर्शियल भी दिया, अपार्टमेंट्स का मिक्स दिया हमने, 1 BHK to 5 BHK उसमें अपार्टमेंट्स हैं। तो दिस इज़ प्योर रिस्क मैन। वो टाइम पे ये रिस्क ही थी, मतलब कई लोगों ने दी, अरे वो कौन जंगल में जाके खरीदेगा, कौन रहेगा वहाँ जाके। पर अब आज देखिए, अब जंगल में मंगल है। तो ये आपको रिस्क जो लेने की जो कैपेसिटी है, इनोवेशन जो आप करते हो, ये आपको पे करता है सूनर और लेटर। ये एक अलग ये हो सकता है मैटर कि कोई जल्दी एक्सेप्टेड हो जाता है, कुछ में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब रियल एस्टेट थोड़ा सा सब्जेक्ट ऐसा है कि थोड़ा एक टाइमलाइन इसकी लंबी है बिल्कुल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में भी टाइम लगता है, फिर एक्सेप्टेबिलिटी आने में भी टाइम लगता है, फिर डिमांड सप्लाई जो है उसको भी मैच करने में टाइम लगता है। दैट्स वाई काफ़ी लोग वही जो आपने बताया इनोवेशन से डरते हैं और एक जैसी चीज़ों पे ही काम करते हैं। लेकिन ये पूरा एक सिनेरियो चेंज हो रहा है इंदौर में, और कमर्शियल्स में तो खासकर हो रहा है, रेसिडेंशियल में अभी भी टाइम लगेगा। आशीष भाई, ये जो माइग्रेशन है ना, कि अब आपके यहाँ बड़े शहरों से लोग आ रहे हैं, जो बड़े शहरों से त्रस्त हो गए, वहाँ के ट्रैफिक से, वहाँ की आबो हवा से, वहाँ की लाइफस्टाइल से, मशीनी ज़िंदगी से। ऑल्दो अब इंदौर भी उसी राह पे है, पर हाँ अभी लगेंगे हमको 10-15-20 साल, 10-15 साल लगेंगे उस तरह की मशीनी ज़िंदगी जीने में, बनने में। पर हाँ, वहाँ का आदमी यहाँ एंजॉय करता है, यहाँ की हवा उसको पसंद आती है, यहाँ का वेदर पसंद आता है। ठीक है, ट्रैफिक अभी एक इशू है, मुझे लगता है गवर्नमेंट और अगर जनता और गवर्नमेंट मिलके इस पे सोचेंगे तो जैसे हम सफाई में लगातार 7 साल से नंबर 1 है, 2-3 साल में हम हो सकता है ट्रैफिक में भी नंबर 1 हो जाए।
तो थोड़ा डिसिप्लिन अगर ठान लें, और मेरा ऐसा मानना है कि इंदौरी वैसे ही हम लोग जुनूनी होते हैं, पागल होते हैं। मैं भी अपने आप को इंदौरी कहता हूँ, 15 साल हो गए इंदौर में रहते हुए, और इंदौर से कनेक्टेड हूँ बचपन से ही, 8-9 साल की उम्र से इंदौर आ रहा हूँ। तो इंदौरी होने का फ़क्र है। मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक रहा और तो हम ट्रैफिक में भी नंबर 1 हो जाएंगे, तो फिर ये जगह सिंगापुर से कम नहीं होगी। वेल डिसिप्लिन्ड अगर हमारा ट्रैफिक हो गया तो फिर तो आप देखिए इंदौर क्या